CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अब तक की फास्ट खबरों को लेकर आपके साथ। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने एक अभियान के तहत लुटेरे और इनामी बदमाशों को एक के बाद एक जेल भेजने का काम शुरू कर दिया है। बुलंदशहर जनपद की छतारी थाने की पुलिस ने कई लूट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का माल बरामद किया। साथ ही एक ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया जो कि लूट के माल की खरीदारी किया करता था। ये लूट कैसे करते थे, कैसे अंजाम देते थे? ऐसे तो वो इधर से दानपुर की तरफ से आ रहे थे, तो हमने एक जने को देखा उसके सामान उसमें ज़्यादा है तो मोटरसाइकिल से रोक दिया। उसके बाद में फिर वो लूट करके नहीं। कितनी लूट की घटना करी है अब तक तुमने? 2 ही करी हैं। और ये जो सोना लूटते थे किसे बेचते थे? देखते अब तो इनको पता नहीं थी। जनपद बुलंदशहर में थाना डिबई और थाना छतारी से इन्होंने लूट की घटनाएं की थी। एक मोटरसाइकिल लूटी थी और एक महिला के कुंडल और आभूषण वगैरह लूट लिए थे। तो 2 थानों से हमारे से वांछित था, गिरफ्तारी इसकी हुई है। इनमें से एक जो जंगलिया नाम का अभियुक्त है, ये 5000 का इनामी है और इस पर जो है वो इसका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। करीब 6 मुकदमे से पंजीकृत हैं। हरिद्वार के भीमगोड़ा में मुख्य नाले का निर्माण PWD विभाग द्वारा कराया जा रहा है। नाले की गुणवत्ता को लेकर समाज सेवी कैलाश भट्ट ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाला निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए समाज सेवी कैलाश भट्ट ने भीमगोड़ा में अपना आमरण अनशन शुरू किया। में जो नाले का निर्माण किया जा रहा है, हमारी मांग है कि उसको RCC का बनाया जाना चाहिए। पहले तो हमने अधिकारियों को अवगत कराया था और उनसे वार्तालाप भी की थी, मगर अधिकारियों ने शून्यता अपनाते हुए हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब जब हम दोबारा ठेकेदार के द्वारा हम ठेकेदार के पास गए कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, उच्च गुणवत्ता का नहीं हो रहा, तो ठेकेदार हमसे कहता है कि आपसे जो हो सकता है वो कर लीजिए। क्षेत्र की जनता इतनी आक्रोशित है कि जब 47 लाख रुपये का बजट पास हो चुका है तो RCC निर्माण करने में क्या दिक्कत है? 47 लाख रुपए में 400 मीटर RCC का निर्माण किया जा सकता है, मगर अधिकारियों की हठधर्मिता एवं राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये जो है नाला निर्माण नहीं कराया जा रहा है। नाले का जो निर्माण भी किया जा रहा है वो बेहद घटिया किस्म का निर्माण किया जा रहा है। नाले का जो बेस है उसको बिल्कुल बेस नहीं दिया जा रहा है। जो दीवारें हैं उसके पीछे जो है कंक्रीट की वो लेवल लगाना है, मगर कंक्रीट का लेवल बिना लगाए हुए ही दीवार खड़ी की जा रही है। पहले जो दीवार बनी थी वो दीवार थोड़े ही बरसात में होने के कारण टूट गई। अभी भी आप स्थिति को देख सकते हैं। 2010 में भी इस नाले का निर्माण हुआ था, इसमें सरकारी पैसा लगा था, मगर आप अभी भी देख सकते हैं कि 2010 के नाले के निर्माण का कहाँ पैसा लग सकता है, कहाँ पैसा लगा हुआ आप इस निर्माण को देख सकते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए, हमारी जब तक मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। छतरपुर की कोतवाली पुलिस ने शहर में हो रहे मंदिरों की चोरी का खुलासा किया। पिछले माह लगातार 1 दर्जन मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की थी। इन्हीं चोरियों का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने चोरी करने वाले 3 चोरों में से एक चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर के 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चोर के पास से 2 चांदी के छत्र और 6000 रुपए बरामद किए हैं। अगला टारगेट क्या था सर इसका? अगला टारगेट क्या था? टारगेट में इसके खजुराहो में जैन मंदिर में भी इसको चोरी करना था। ये और भी जो गढ़ी मलहरा में एक साईं मंदिर है वहाँ भी इसको चोरी करने की योजना थी, ऐसा इसने बताया है। और इसके 2 साथी हैं और तो कई बार तो ये श्रद्धालु बन के गया और जैसे पुजारी
खाना खाने चले गए, चैनल लगा दिया, दिन में ही चोरी कर ली। पुजारी मंदिर से बाहर चले गए, उतने में चोरी कर ली। तो कुल मिला के इसको चोरी करना था मंदिरों से, चाहे कैसे भी। हरिद्वार में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर आईजी गढ़वाल ने पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। आईजी गढ़वाल ने सख्त निर्देश देते हुए सभी थाना चौकियों के इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि यदि अवैध खनन के संदर्भ में उनकी संलिप्तता की स्थिति प्रकाश में आती है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन के संबंध में ऑलरेडी बता दिया गया है कि जितने थाने चौकी है, इसके किसी की भी अगर थाने चौकी की लिप्तता किसी अवैध खनन में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और ऐसे चाहे वो थाने के हो, चौकी को, उनको जिम्मेदार पदों से अवनत हटाया जाएगा। कि हरिद्वार में चुगान की जगह खनन हुआ वो गलत है। चुगान तो होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से जितना भी ये मलबा आता है, रेत बजरी फोल्डर्स आते हैं, वो जब ऊंचे हो जाते हैं तो दिशा बदल देती है नदी, और कहीं का पानी कहीं चला जाता है, वो तबाही मचाता है। इसलिए उत्तराखंड की धरती पर हमेशा से ये हुआ है कि चुगान के लिए अनुमति है, तो सरकार चुगान के नाम पर खनन कर रही है, और वो भी ऐसा जो छलनी कर दिया है नदियों को। इसलिए इन्होंने जो खनन घोटाला हुआ है वो हजारों करोड़ का है। यदि उस पर जांच की जाए तो हजारों करोड़ का अकेला खनन घोटाला ये हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में ये जो हल्द्वानी वाला है, यही आप हजारों करोड़ का, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का। देखिए, हरिद्वार में अवैध खनन इस रूप में देखा जा सकता है कि खनन को सरकारी मान्यता जैसे अवैध खनन को प्राप्त हो गई हो, इस रूप में इस राज्य की सरकार चुनाव से ठीक पहले लूटमार की स्थिति में आ गई है। दिन रात खनन हो रहा है। रात के समय कई जगह आप देखने को जाएंगे तो पूरा ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, जेसीबी और तमाम तरह के वाहनों की वहाँ जो व्यवस्था की गई है, और पूरा प्रशासन शासन इस काम में मिला हुआ है। कहीं ना कहीं सब लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। गंगा लुट रही है, गंगा की छाती को फाड़ा जा रहा है, गंगा को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार जाते जाते गंगा को समाप्त करने पर तुली है। अवैध खनन हरिद्वार में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रशासन के ये कहने के बावजूद कि खनन बंद है, निश्चित तौर पर यहाँ खनन बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। हरिद्वार में निश्चित कैंसर, और वो कैंसर अब अंतिम श्रेणी का कैंसर बन चुका है। औरैया जिले में अजीतमल पुलिस ने एक ऐसी हत्या का खुलासा किया है जो महज इस बात को लेकर कर दी गई थी कि मृतक ने आरोपी हत्यारे को मामूली विवाद में एक घूसा मार दिया था। मामला करीब 2.5 महीने पुराना है। तब से फरार चल रहे इन दोनों आरोपियों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी और उन्हें उस वक्त अजीतमल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया जब ये दोनों कहीं जाने की फिराक में हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। हत्या का मुकदमा किया गया, अज्ञात नाम में मुकदमा हुआ था और इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया जिनके नाम सुनील कुमार दोहरे और नन्हे हैं। सुनील कुमार दोहरे अजीतमल थाना औरैया का रहने वाला है और नन्हे लाल जो है वो चौबेपुर थाना कानपुर नगर का रहने वाला है। इन्होंने कड़ासे से इसकी हत्या की थी। हत्या का कारण ये था कि 2.5 महीने पहले इनका भूमि विवाद में बटाईदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें इनमें आपस में मारपीट हुई थी। मृतक से इनकी मारपीट में जो ये हत्यारा है इस समय, इसको चोट लग गई थी, उसका दांत टूट गया था। उसी दिन से इससे रंजिश मान रहा था और इसने इसको पीटने के लिए केवल अपने एक रिलेटिव को बुलाया था। लेकिन पीटने के चक्कर में चूंकि गड़ासा एक हथियार था जिससे इन्होंने प्रहार किया, उसको ज़्यादा चोट लग गई, इसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, इसलिए हुंगली तारकेश्वर स्टेशन रोड के नजदीक तारकेश्वर टाउन तृणमूल कांग्रेस एवं तारकेश्वर ब्लॉक तृणमूल के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म व समुदाय के तकरीबन 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से 2500 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।
20 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने वाले कावड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसको लेकर मेला नियंत्रण कक्ष में शहर के व्यापारियों और सीढ़ी कुल के उद्योगपतियों के साथ जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आगामी आने वाले कावड़ में हम 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं का विजिट जो हरिद्वार में उम्मीद कर रहे हैं, और ये सारे विजिटर्स 20 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में 11 दिन का जो इंटरवल है इसके बीच में यहाँ पर भ्रमण करेंगे। इस दौरान हम हर वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम करते हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, पीने का पानी, शौचालय, मार्ग के विषय में, और उसी के तहत हमने 2-3 बैठकें की हैं। संत समाज के साथ बैठक हो चुकी है, अधिकारी लोग अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें व्यापारिक संगठनों के भी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो आज की जो बैठक है ये व्यापारियों से सहयोग के लिए हमने की है, और उनका व्यवहार संयमित हो और उन्हें हम अतिथियों की तरह सम्मान दें। हमारी रेट जो है वो पारदर्शी हो, रेट लिस्ट लगी हो। थाने के पास उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 की शिवसेना महिला संगठक शोभा गमलाडू सेक्स रैकेट में गिरफ्तार। शोभा गमलाडू को लड़कियों की तस्करी करने के मामले में कल्याण के बिरला कॉलेज के सामने स्थित होटल डक्स प्लाजा से एसटीसी गुना अन्वेषण विभाग ने गिरफ्तार किया। हमें एएसटीसी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शोभा गमलाडू नाम की एक महिला है। ये महिला सेक्स के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़की सप्लाई करती है। उस तहत हमने बोगस कस्टमर और पंच के सामने उसको 2 लड़कियों को पैसा, उसने एक लड़की का 4,000 रुपये, ऐसा करके 2 लड़कियों से 8,000 बारे में तो 8,000 रुपया लिया कस्टमर से। विषय ऐसा है कि ये जो विषय सवेरे मेरे को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, उसी वक्त मैंने हमारे पदाधिकारियों से चर्चा की कि हमने जो शोभा गमलाडू है वो हमारे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि हमें पार्टी में काम करने की इच्छा है। उस वक्त हमारे विधानसभा का चुनाव था, हमारे पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे। उस वक्त हमने उसकी विधानसभा संगठक करके नियुक्ति की थी, लेकिन हमारे ध्यान में आया कि उसने पार्टी के विरोध में काम किया, पार्टी का काम किया नहीं, पार्टी के उम्मीदवार खड़ा होने के बाद पार्टी के विरोध में काम किया। उसी टाइम हमने उनको पद से निकाल दिया।